दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, क्या आपने भी किसी वजह से बीच में ही अपनी एलआईसी पॉलिसी को बंद करवा दिया था? तो आपके पास उसे दोबारा शुरू कराने का शानदार मौका है। कब से कब तक आप अपनी बंद पड़ी पॉलिसी को दोबारा शुरू करा सकते हैं, दोबारा शुरू कराने में कितनी छूट मिलेगी, दोबारा शुरू कैसे कराएंगे, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, पैसों से जुड़े सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहाँ दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलआईसी बंद पॉलिसी दोबारा शुरू करने के लिए विशेष अभियान चला रही है। बंद हो चुकी जीवन बीमा पॉलिसी के लिए खास रिवाइवल अभियान 17 अगस्त 2022 को शुरू हुआ, जो कि 21 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। इसके तहत यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को छोड़कर एलआईसी की बंद हो चुकी सभी व्यक्तिगत पॉलिसी फिर से शुरू की जा सकेगी। लेकिन ध्यान रहे, उन्हीं पॉलिसी को दोबारा शुरू करा सकते हैं जो कि प्रीमियम में चूक की तारीख से 5 साल से अधिक पुरानी नहीं हो और दोबारा शुरू कराने की तारीख तक पूर्ण यानी मैच्योर नहीं हुई हो। एक बात और ध्यान रखें, बंद पड़ी पॉलिसी को दोबारा शुरू कराने का मौका उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने किसी कारणवश पॉलिसी का प्रीमियम देना बंद किया था। रिवाइवल के लिए पॉलिसी धारक को विलंब शुल्क में 25 से लेकर के 100% या 3,500 रुपए तक की छूट मिलेगी। हालांकि चिकित्सकीय काम में कोई छूट नहीं है। सूक्ष्म यानी माइक्रो बीमा पॉलिसियों के मामले में विलंब शुल्क में 100% तक की छूट मिलेगी। 1 लाख रुपए तक बकाया प्रीमियम के विलंब शुल्क में 25% तक छूट और अधिकतम 2,500 रुपए तक छूट। 1,01 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक बकाया प्रीमियम के विलंब शुल्क में 25% तक छूट और अधिकतम 3,000 रुपए तक छूट। 3,01 रुपए से अधिक के बकाया प्रीमियम के विलंब शुल्क में 30% तक छूट और अधिकतम छूट 3,500 रुपए तक। वहीं माइक्रो इंश्योरेंस प्लान के मामले में बकाया प्रीमियम के विलंब शुल्क में 100% तक छूट यानी कोई भी विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये मुहिम चला रही है देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी। 17 अगस्त 2022 से लेकर के 21 अक्टूबर 2022 तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब सवाल है कि लैप्स पॉलिसी को दोबारा कैसे शुरू करें। तो पहला, अपने एजेंट से बात करें या जिस दफ्तर से पॉलिसी जारी हुआ है वहां जाकर संपर्क करें। पॉलिसी का मूल दस्तावेज साथ रहना चाहिए। पॉलिसी रिवाइवल फॉर्म भरना होगा आपको। मेडिकल रिपोर्ट, बकाया प्रीमियम और पेनाल्टी भरनी होगी। मेडिकल रिपोर्ट कराने का खर्च पॉलिसी होल्डर को देना होगा। साथ ही रकम पर कंपनी द्वारा तय की गई दरों से ब्याज की रकम भी देनी पड़ सकती है। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। स्टैंप ड्यूटी और एफिडेविट जमा करना होगा और पैन और आधार भी आप अपने साथ लेते जाइएगा क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अरे यार, बंद पड़ी पॉलिसी को दोबारा शुरू कराने से बेहतर है कि नई पॉलिसी ही ले लें। तो ऐसा करने के नुकसान भी हैं। पुरानी पॉलिसी को दोबारा चालू नहीं कर नई पॉलिसी लेने का विकल्प है आपके पास, लेकिन पुरानी पॉलिसी के मुकाबले महंगी होगी क्योंकि उसी पॉलिसी के लिए अब ज्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ेगा, क्योंकि तब पॉलिसी लेने वाले की उम्र ज्यादा हो जाती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी प्रीमियम भी आपका बढ़ता जाएगा। तो कम उम्र में पॉलिसी लेने से कम प्रीमियम चुकाना होगा और ज्यादा उम्र में पॉलिसी लेने पर ज्यादा प्रीमियम चुकाना होगा। तो पॉलिसी लैप्स होने की क्या क्या वजह हो सकती है? तो प्रीमियम जमा करने की निश्चित तारीख और ग्रेस पीरियड के दौरान भी प्रीमियम नहीं जमा करने पर आपकी पॉलिसी लैप्स मानी जाएगी। ग्रेस पीरियड मतलब उस दौरान बिना इंटरेस्ट या जुर्माने के पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना। मासिक प्रीमियम भरने पर प्रीमियम जमा करने की निश्चित तारीख से 15 दिन ग्रेस पीरियड मिलता है। तिमाही, छमाही, सालाना प्रीमियम भरने पर प्रीमियम जमा करने की निश्चित तारीख से 30 दिन ग्रेस पीरियड मिलता है। हालांकि हर कंपनी और कुछ पॉलिसी के लिए यह अवधि अलग अलग मुमकिन हो सकती है।
ग्रेस पीरियड के समाप्त होने के बाद प्रीमियम जमा नहीं करने पर पॉलिसी लैप्स मानी जाती है। दोस्तों, यहाँ हम बता रहे हैं कि अगर आपकी LIC पॉलिसी लैप्स हो चुकी है और आप उसे दोबारा शुरू करवाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर मौका है। पॉलिसी लैप्स होने का मतलब भी जान लीजिए। पॉलिसी खत्म यानी लैप्स हो जाने का मतलब यह है कि अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस का कोई भी फायदा उसके आश्रितों या फैमिली या नॉमिनी को नहीं मिलेगा। जब तक आप पॉलिसी फिर से शुरू नहीं कराते, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के नियम और शर्तें अपने आप समाप्त हो जाते हैं, यानी आपको सभी लाभ मिले यह जरूरी नहीं है। कुछ योजनाओं को छोड़कर अन्य योजनाओं में कुछ दावा रियायतें मिलती हैं, जो इस पर निर्भर करता है कि आपने कितने समय तक प्रीमियम भरा है। प्रीमियम भरना छोड़ने के 2 साल तक कोई भी अपनी बंद हो चुकी LIC पॉलिसी को रिवाइव करा सकता है। 2010 से पहले यह अवधि 5 साल थी। हालांकि बीच बीच में LIC खास मुहिम चलाती रहती है पॉलिसी रिवाइव कराने के लिए। तो 17 अगस्त से लेकर के 21 अक्टूबर तक ये खास मुहिम चलाई जा रही है LIC के जरिए। तो अगर आपकी पॉलिसी बंद पड़ चुकी है तो आप उसे रिवाइव करा सकते हैं, दोबारा शुरू करा सकते हैं। 2 साल बाद आप चाहें तो क्लेम कर अपना पैसा ले सकते हैं या फिर इसका मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने का इंतजार कर सकते हैं। अगर ग्रेस पीरियड में पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो उसके आश्रितों या फैमिली या नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिलेगा। किसी ट्रेडिशनल पॉलिसी प्लान के मामले में ग्रेस पीरियड के दौरान भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करने पर यह पेड अप पॉलिसी बन जाती है। पेड अप पॉलिसी का मतलब हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी होल्डर को जितना सम एश्योर्ड देने का वादा किया है उससे कम सम एश्योर्ड मिलेगा। यह सम एश्योर्ड कितना मिलेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी होल्डर ने कितना प्रीमियम जमा किया है। इससे जुड़ी दूसरी बात यह भी है कि सम एश्योर्ड पॉलिसी के मैच्योर होने पर ही मिलेगा। ट्रेडिशनल पॉलिसी प्लान में है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, एंडोमेंट प्लान, टर्म प्लान, मनी बैक प्लान और प्योर टर्म प्लान। तो आप खुद और अपने परिवार से करते हैं प्यार तो आपके पास कम से कम एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो होनी ही चाहिए। और अगर आपने कभी LIC पॉलिसी ली थी और किसी कारण से पॉलिसी बंद हो गई थी तो दोबारा शुरू करने का शानदार मौका हाथ से मत जाने दें। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए beyourmoneymanager.com। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।